हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टॉपर्स यात्रा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 3.3 के दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विलोपन विधि। पिछले चैप्टर में हम लोग पढ़े थे प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या रहता था कि दो समीकरण दिए रहते थे, एक समीकरण में x का मान निकालकर दूसरे समीकरण में मान रख देते थे, और ऐसे ही इसमें दिया गया है। इसमें विलोपन विधि में क्या करना है, विलुप्त करने वाली मेथड है। मतलब दो रैखिक समीकरणों को क्या करना है, बराबर करना है, और बराबर करने के बाद क्या कर देना है, घटाना है, जोड़ना है। इसके बाद आपके क्या आ जाएंगे, x और y के मान ज्ञात होंगे और समीकरण 1 या समीकरण 2 में मान रख देंगे। जैसे हम लोग देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित समीकरण के युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। पहला दिया गया है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब इसमें दो रैखिक समीकरण दिए गए और दोनों रैखिक समीकरण को पहले समीकरण बना लेते हैं। पहले ये क्या है, x + y = 5 समीकरण क्या बना देते हैं, 1। और अगला है 2x - 3y = कितना है, 4 है। इसे समीकरण क्या बना देते हैं, 2 बना देते हैं। अब आपको देखना है दोनों समीकरणों को बराबर करना है। पहले देखो, पहले समीकरण में x + y = 5 है, दूसरे में 2x - 3y = क्या है, 4 है। अगर हम समीकरण 1 में 2 का गुणा कर दें तो ये 2x हो जाएगा, और 2x के बाद क्या कर दे, घटा दे, 2x घटा दें तो मान आ जाएगा y की वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। इसमें देखिए क्या करना है, समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पर समीकरण 1 में गुणा कर रहे हैं, इसमें x + y = 5 है। अब पूरे में हम 2 का गुणा करेंगे, मतलब 2 का गुणा करेंगे इतना आएगा 2x - 2y = 10। इसे क्या बना देते हैं, समीकरण 3। अगर ये समीकरण 3 बन गया, ध्यान दीजिएगा, यदि ये समीकरण 3 बन गया और ये समीकरण 2 है, अगर दोनों को घटा दिया जाए तो आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए सबसे पहले सॉल्व करिए। आप लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 से सबसे बड़ा वाला समीकरण ये है। मान रखिए कितना होगा भाई, 2x - 2y = 10, और समीकरण 2 कितना है, 2x - 3y = कितने हैं, 4 है। अब घटाने पर चिन्ह परिवर्तन होता है। यहां पर प्लस के चिन्ह रहेंगे तो क्या हो जाएंगे, माइनस। ये माइनस चिन्ह है तो प्लस, यहां पर प्लस के चिन्ह तो माइनस, ये पूरी खत्म। अब यहां पर देखिएगा दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 5y बराबर, और दोनों को घटाएंगे कितना आएगा, 6। y बराबर कितना आएगा, 6/5। यदि y बराबर 6/5 प्राप्त हो गया तो y का मान चाहे समीकरण 1 में रखेंगे, चाहे समीकरण 2 में, चाहे समीकरण 3 में, आंसर समान आएगा। अब ऐसे ही रखते हैं, ऐसे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 1 में मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है, यहां पर समीकरण 1 है x + y = कितने हैं, 5 हैं। अब देखिएगा y के स्थान पे कितना रखेंगे, 6/5। यहां पर x धन 6/5 बराबर कितने हैं, 5 है। अब आप ध्यान दीजिएगा, ये प्लस के रूप में इधर आएंगे, किसके रूप में होंगे, माइनस के रूप में होंगे। मतलब x + 6/5 - 5, जिसका कोई नहीं उसका 1। अब सॉल्व करिए, इधर बराबर 0 है, इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर घटा देंगे। x + 5 × 5 = 25 और 6, मतलब 25 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, -19 - 19/5। अब आप ध्यान दीजिए, माइनस के रूप में उधर जाएगा, किसके रूप में होगा, प्लस के रूप में होगा। x = 19/5 ये आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। इसी प्रकार से सॉल्व किया जाएगा। अब फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, 3x धन 4y = 10, 2x - 2y = कितने हैं, 2 है। अब आपको क्या करना है, विलोपन विधि में विलुप्त करना है, इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2।
अगर समीकरण 1 और 2 बन गया तो आप ध्यान दीजिएगा, ऐसा करना है कि दो मान बराबर हो जाए। अगर हम ऐसा करें, इसमें केवल समीकरण 2 में हम केवल 2 का गुणा करा दें तो 2 दूनी 4x और -4y बराबर 4 के होगा। समीकरण क्या प्राप्त होगा? 2 ही बनेगा, मतलब समीकरण 3 रहेगा। और ये दोनों को घटा देंगे या जोड़ देंगे तो दोनों प्राप्त हो जाएगा x की वैल्यू। अब यहां पर देखिए, मतलब एक टर्म बराबर करने, चाहे ये वाला बराबर हो, ये दोनों बराबर हो, चाहे ये दोनों बराबर हो। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, समीकरण 2 में 2 का गुणा करने पर, 2 का गुणा करने पर, अब समीकरण 2 में 2 का गुणा करेंगे, समीकरण 2 कितना है? 2x - 2y बराबर 2 है। इनमें पूरी में 2 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2 दूनी 4x - 4y बराबर कितना? 4 के। ये समीकरण क्या हो गया? 3 हो गया। अगर समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो ध्यान दीजिएगा, समीकरण 3 व 1 से लिखेंगे, समीकरण 3 व 1 से। अब समीकरण 1 कितना है भाई? 3x - 4y बराबर कितना है? 10 है। और समीकरण 3 कितना है? 4x - 4y बराबर कितने हैं? 4 है। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, देखिए ये तो समान पूरा खत्म हो गया। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 7x बराबर 14 और x बराबर 14/7 काट देंगे, 7 दूनी 14, x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 2 प्राप्त हुआ। यदि x बराबर 2 प्राप्त हो गया, चाहे समीकरण 1 में चाहे समीकरण 2 में मान रख दोगे, x की वैल्यू एग्जैक्ट ज्ञात होगी। यदि हम मान रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रख दो, जो आपको सरल लगे वही में मान रखना। समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 कितना है? x - 2y बराबर कितने हैं? 2 है। और 2 गुणे 2 - 2y बराबर कितने हैं? 2 है। अब इसके बाद 2 दूनी 4 - 2y बराबर किसके हैं? 2 के हैं। ये प्लस के रूप में है, उधर जाएंगे किसके रूप में होंगे? माइनस के रूप में। -2y बराबर 2 - 4। अब इन दोनों में घटाएंगे, कितना आएगा? -2y बराबर -2 के, माइनस माइनस खत्म, y बराबर 2/2 काट देंगे, कितना वैल्यू आएगी? y बराबर कितना आएंगे? 2, 1 आएंगे। ये आपके क्या हुए? आंसर हुए। इसी प्रकार से विलोपन विधि क्या किया जाएगा? सॉल्व किया जाएगा। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 3x - 5y - 4 बराबर 0 और दूसरा समीकरण दिया गया है 9x बराबर 2y + 7। अब आप ध्यान दीजिएगा, इसे पहले रैखिक समीकरण के रूप में लिखते हैं। सजातीय पद एक साइड, विजातीय पद एक साइड, दोनों समीकरण बना दिए। इसे समीकरण 1 और इसे समीकरण 2। अब विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि से, विलोपन विधि में आप ध्यान दीजिएगा, विलोपन विधि में क्या किया जाता है? विलुप्त किया जाता है। पहला समीकरण है, यहाँ पर 3x है, यहाँ पर 9x है। अगर दोनों का बैलेंस किया जाए तो इनमें 3 का गुणा कर दे तो आ जाएगा ना। मतलब समीकरण 3 में, समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, अब देखिए इसमें 3 का गुणा कर रहे, कितना होगा? 9x - 5y बराबर -15y बराबर किसके? 12 के। ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया। अब आप सॉल्व करना समीकरण 3 व 2 से। अब समीकरण 3 व 2 से समीकरण 3 कितना है? 9x - 15y बराबर 12 के। अब समीकरण 2 कितना है? 9x - 2y बराबर किसके है? 7 के। अब आप क्या करिए? चिन्ह परिवर्तित कीजिए। यहाँ पर प्लस के चिन्ह है, क्या होगा? माइनस का। यहाँ पर माइनस चिन्ह है प्लस का, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है माइनस का। अब ये क्या करेंगे? काट देंगे। यहाँ पर कितना आएगा? -13y बराबर, इधर कितना आएगा? 5y। मतलब y बराबर कितना आएगा? -13/5। ये आपके y की वैल्यू ज्ञात हुए। यदि y की वैल्यू ज्ञात हो गया तो y का मान समीकरण 1 में रखेंगे चाहे समीकरण 2 में, आंसर समान आएगा। मतलब y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 कितना है? यहाँ पर है 3x - 5y बराबर किसके? 4 के। y बराबर वैल्यू रखना है -13/5।
मतलब y बराबर वैल्यू कितना रखना है, -13 बटे सॉरी y बराबर वैल्यू कितना रखनी है, गुणे के रूप में भाग के रूप में 5/13, मतलब -5/13 को मान को रखना है। यहाँ पर देखिएगा अब y के स्थान पे रख रहे हैं 3x माइनस 5 गुणे -5/13 बराबर किसके हैं, 4 के हैं। अब आप सॉल्व करिएगा, ये देखिए 3x माइनस माइनस कितने हो जाएंगे प्लस, 25 बटे कितना होंगे 13 होंगे। ये प्लस के रूप में हो, उधर जाएंगे माइनस के रूप में होंगे, उधर जाएंगे किसके रूप में होंगे, माइनस के रूप में। 3x बराबर 4 माइनस 25 बटे कितना है 13 है। अब आप सॉल्व यहाँ पर घटाएंगे कितना आएगा, 52 में से 25 घटाएंगे कितना आएगा, 27 आएगा। अब 27 ये गुणे के रूप में है 3, इधर जाएगा भाग के रूप में होगा, मतलब x बराबर वैल्यू कितना आएगा 27/13 गुणे 3, 3 × 3 3 9 27, x बराबर कितना आएगा 9/13। ये आपकी x की वैल्यू प्राप्त हुई। ये कौन सी वैल्यू है, ये y की वैल्यू प्राप्त हुई। इसी प्रकार से समीकरण 4 मतलब चौथे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चौथा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहले आप बैलेंस बना लीजिए। पहले बैलेंस बनाएंगे मतलब ये दोनों समीकरणों को क्या किया जाएगा, बैलेंस बनाया जाएगा। सबसे पहले देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा 3x धन इसका गुणा इसमें करेंगे 4y बटे कितने 3 दूनी 6 बराबर -1, मतलब सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3x धन 4y बराबर -6 के रूप में। इसी आप क्या बना दीजिए समीकरण 1। अगर ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया तो इसी प्रकार से समीकरण दूसरा सॉल्व करेंगे। समीकरण दूसरा में क्या है, 3 का गुणा x में करेंगे कितना आएगा 3x माइनस y बटे 3 बराबर 3 के, ये गुणे के रूप में उधर ये भाग के रूप में उधर जाएगा, गुणे के रूप में होगा 3x माइनस y बराबर किसके 9 के। ये समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब आपको विलोपन विधि से सॉल्व करना है समीकरण 1 व 2 से। सबसे पहले देखिए मान दोनों समान है, अगर दोनों मान समान रहेंगे तो समझ जाना कि ये विलोपन विधि से सॉल्व किया जाएगा। अब विलोपन विधि में देखिएगा समीकरण किससे, समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 कितना है 3x प्लस 4y बराबर -6 के, अगला कितना है 3x माइनस y बराबर किसके हैं 9 के। अब आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्या करना है, चिन्ह परिवर्तित करना है। ये प्लस के रूप में इधर आएगा माइनस के रूप में, ये माइनस के रूप में, ये प्लस के रूप में, इधर प्लस है तो यहाँ पर माइनस, ये खत्म करो। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 5y बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे -15y। अब y बराबर कितना प्राप्त होगा -3 प्राप्त होगा। यहाँ पर y बराबर यदि -3 प्राप्त हो गया समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 2 कितना प्राप्त है ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 देखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण 2 कितना है 3x माइनस y बराबर किसके हैं 9 के हैं, और समीकरण 2 कितने हैं, समीकरण 1 कितने हैं 3x धन 4y बराबर किसके हैं -6 के हैं। अब आप क्या करिएगा, ये प्लस के रूप में इधर माइनस, ये प्लस है ये भी माइनस, ये माइनस से क्या हो जाएंगे प्लस, ये दोनों को काटेंगे कितना आएगा -5y बराबर कितनी 15 के। y बराबर कितना होगा 15/5, काट देंगे 5 के 15, y बराबर कितना आया -3 आया। यदि y बराबर -3 प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 व 2 में मान रख देंगे
y के बराबर, वहां पर आंसर समान आएगा। देखिए ध्यान दीजिए, समीकरण 2 में रख रहे हैं x माइनस वाई बराबर 9 के, y के स्थान पे -3 रखेंगे, 3x से माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3y बराबर 9 की, ये प्लस के रूप में, उधर जाएंगे माइनस के रूप में। 3x से बराबर 9 माइनस 3x से बराबर किसके 6 के, और x से बराबर वैल्यू किसके प्राप्त होगा 6/3 के, काट देंगे, x से बराबर कितना वैल्यू आएगा 2 आएगा। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा।